एक लड़का मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, मैथ्स में स्मार्ट था, टीचर बन गया, फिर अचानक मिलियनेयर्स और पॉलिटिशियन के बीच रहने लगा और फिर एक दिन उसका नाम दुनिया के सबसे बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल में आ गया। आखिर कौन था जेफरी एप्स्टाइन और उसने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया हिल गई? आज मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा ये एप्स्टाइन फाइल क्या है। तब तक आप बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। जेफरी एप्स्टाइन का जन्म 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन के न्यूयॉर्क में हुआ था। वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में था। उसका फादर सिटी पार्क डिपार्टमेंट में काम करता, जो एक गवर्नमेंट जॉब में थे। घर में ज़्यादा पैसे नहीं थे, सिंपल लाइफ थी। अपने जैसे मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता था। बचपन से एप्स्टाइन पढ़ाई में बहुत स्मार्ट था, स्पेशली मैथ्स और साइंस में उसकी अच्छी पकड़ थी। स्कूल में भी वो इंटेलिजेंट माना जाता था। कॉलेज के लिए उसने कॉपर यूनियन ज्वाइन किया, फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में चला गया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो इतना स्मार्ट होने के बाद भी उसने कभी भी अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की। वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट था। 1970s में एप्स्टाइन को जॉब मिली एक एलिट प्राइवेट स्कूल में, डाल्टन स्कूल न्यूयॉर्क। वहाँ वो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता था। शॉकिंग बात यह है कि उसके पास ना टीचिंग की डिग्री थी, ना ही कोई एक्सपीरियंस था, फिर भी उसको वहाँ पे हायर किया गया। डाल्टन स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते थे, यही से उसके वेल्दी कनेक्शन का स्टार्ट हुआ। 1976 में उसने टीचिंग छोड़ दी, फिर फाइनेंस वर्ल्ड में एंट्री ली, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मनी मैनेजमेंट की शुरुआत की। वो रिच लोगों के पैसे मैनेज करता था। उसकी लाइफस्टाइल अब चेंज होने लगी थी। जो बंदा मिडिल क्लास फैमिली में रहता था आज प्राइवेट जेट्स में घूम रहा है, लग्जरी मैंशन में रह रहा है, हाई प्रोफाइल पार्टी अटेंड कर रहा है। अब एप्स्टाइन भी एक पावरफुल लोगों में से था। अब स्टोरी का डार्क फेस बताता हूँ। 2005 में पुलिस को कंप्लेंट मिलनी शुरू हुई। एलिगेशन क्या था? एप्स्टाइन यंग माइनर गर्ल्स को मसाज के नाम पर घर बुलाता था, फिर उनका सेक्सुअल अब्यूज करता था। कई विक्टिम ने यह भी बोला कि उन्हें पैसे दिए जाते थे और कभी दूसरी लड़कियां लाने को भी कहा जाता था। इस तरह एक एक्सप्लॉयटेशन का नेटवर्क चल रहा था। 2008 में एप्स्टाइन पर एक केस बना, लेकिन उसने वो प्ली को भी डील कर लिया। रिजल्ट क्या था? 13 मंथ्स की जेल मिली सिर्फ, और दिन में जेल से बाहर जाने की परमिशन भी मिल रही थी एप्स्टाइन को। लोग शॉक हो गए थे। सबने बोला ये पावरफुल कनेक्शन की वजह से उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। उसके कनेक्शंस भी थे बड़े बड़े लोगों के साथ। बड़े बड़े लोगों को खुद को बचाना है तो एप्स्टाइन को बाहर लाना ही पड़ेगा। 2019 में एप्स्टाइन को दोबारा अरेस्ट किया गया। इस बार चार्जेस बहुत ज़्यादा सीरियस थे। सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर, एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क। प्रोसिक्यूटर ने बोला कि ये काम सालों से चल रहा था। अगस्त 2019 में एप्स्टाइन की जेल में मौत हो गई। उसकी डेड बॉडी मिली। ऑफिशियल का रिपोर्ट ने ये बोला कि ये सुसाइड है, बट जो कनेक्शन सामने आ रहे थे उससे ये डाउट था कि ये सुसाइड है या प्लान मर्डर था, क्योंकि कैमरा काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स ने प्रॉपर चेक नहीं किया था, वो पहले ही सुसाइड वॉच पर था। इसे लोग आज भी डिबेट करते हैं ये सुसाइड है या कोई कवर अप है। एप्स्टाइन केस ने एक दुनिया को एक चीज़ समझा दी, पावरफुल और मनी कभी भी सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस केस ने विक्टिम्स के राइट्स और जस्टिस सिस्टम पर डिबेट खड़ी कर दी है। एक साधारण सा लड़का मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, एक टीचर बना, उसके बाद मिलियनियर और फिर दुनिया का मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्रिमिनल। यही थी जेफरी एप्स्टाइन की छोटी सी कहानी। आप क्या सोचते हो, सुसाइड है या कोई मर्डर प्लान किया था इसके लिए जेल में? और अगर आप चाहते हो एप्स्टाइन फाइल और पावरफुल लोगों के कनेक्शंस का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिखो पार्ट 2। मैं ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे लेके जाने वाला हूँ, बट मुझे आपके सपोर्ट का जरूरत है। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट कर सकता है। तो कीप सपोर्टिंग। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।